गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सारी ज़िंदगी अपने तो अपने, किसी बेगाने ने भी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि गौसे पाक ने ये जो काम किया है ये तो खिलाफ सुन्नत है, ऐसा सरकार तो नहीं करते थे। गौसे पाक ने अपनी सारी ज़िंदगी सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी है। सबसे बड़ी करामत ये है, लोग कहते हैं फ़लानी करामत सुनाओ, फ़लानी करामत सुनाओ। सबसे बड़ी करामत ये है कि इंसान की सारी ज़िंदगी दीन पे चलते हुए गुजारी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का एक मिनट के लिए भी बंदा तारक ना हो, छोड़ने वाला ना हो। इससे बड़ी दलील क्या होगी, इससे बड़ी करामत क्या होगी। मेरे भाइयों, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब पहला बयान किया, पहली तकरीर की, वो कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा और वो कितना आपके लिए भी वो खुशी का लम्हा जब आपने पहला बयान किया। हर बंदा जो है वो जब पहली दफ़ा बयान करता है तो उसे वो वक़्त याद होता है, मैंने इतनी उम्र में फ़लाँ जगह पे पहली तकरीर की थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता फ़रमाया था और उस इल्म की बरकत थी कि आप रमज़ान मुबारक में पैदा हुए और आप सहरी के वक़्त दूध पीते और अफ्तारी के वक़्त दूध पीते, सारा दिन दूध नहीं पीते थे। ये अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया था कि रमज़ान चल रहा है और हालांकि अभी रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये शान थी आपकी, इतना इल्म रब ने आपको अता करके दुनिया में भेजा था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, आप 18 साल के हुए तो बगदाद चले गए इल्म हासिल करने के लिए। आगे वो 40 दिनार वाला वाक़या, चोरों वाला, आप सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा। 18 साल की उम्र में बगदाद गए, वहाँ जाके 7 साल आपने एक जगह पे पढ़ा। 25 साल आपकी उम्र हो गई। अब चाहते तो कह सकते थे ठीक है 25 साल उम्र हो गई, आधी उम्र गुजर गई है, अब मैं जो है वो पढ़ाने लग जाता हूँ। लेकिन आप फिर मज़ीद 25 साल पढ़ते रहे, फिर 25 साल, 50 साल आपकी उम्र हो गई। कितनी उम्र जी? 50 साल। आज कुछ लोग पीर बने फिरते हैं और अपने नाम के साथ बड़ा सा करके कादरी लिखवाते हैं। तो मैं कहता हूँ गौसे पाक ने तो अपनी ज़िंदगी के 32 साल पढ़ते गुजारे थे। 32 साल। तो तुम एक साल भी पढ़ के राज़ी नहीं हो, तुम कहते हो मैं पीरां दा पुत्तर हाँ, मैनू कादी लोड़ है पढ़ने की, मैं तो की पीरां दा पुत्तर हाँ। तो पीरां दे पुत्तर नूं किते नमाज पढ़ानी पै जाए तो उत्थे दिल 'च गलती हो जाए तो पता ही ना लगे हुणे तो सजदा हिसाब करना है, ये नमाज ही टुट गई, इत्थे बनया की है, वह फ़र्ज छुट्टिया या वाजिब छुट्टिया, बन की गया पता इन्ना भी नहीं, बस पीरां दा पुत्तर है। तो जिन गौसे पाक की निस्बत से कादरी लिखवाते हो वो गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 7 साल पढ़ा, 25 साल उम्र हो गई, चाहता तो छोड़ सकता था लेकिन मैंने फिर 25 साल मज़ीद पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान की तफसीर को पढ़ा, फ़िक़्ह को पढ़ा, तसव्वुफ़ को पढ़ा। इतना इल्म हासिल करने के बाद कहते हैं ज़ोहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था और मेरा मुक़द्दर जागा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई। और ये इसके साथ लफ्ज़ नींद नहीं लिखा हुआ, ये मैं इस वक्त जो आपकी किताब है गौसे पाक की गुनियतुत तालिबीन, ये इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। और इसके अंदर जो हवाला है वो है तफसीर रूहुल मानी का, बहुत ये मुस्तनद तफसीर है। इसके अंदर अल्लामा महमूद आलूसी लिखते हैं कि गौसे पाक को ज़ोहर की नमाज से पहले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, उनसे मुलाकात हुई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया या बुनय्या लिमा ला ततकल्लमु, ऐ मेरे बेटे तू बयान क्यों नहीं करता, गुफ्तगू क्यों नहीं करता, खिताब क्यों नहीं करता, यानी तकरीर क्यों नहीं करता, इतना पढ़ा है अब बयान क्यों नहीं करता। अब बेटे का लफ्ज़ इसलिए है कि आप सैयद हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं, सैयद हैं। तो आप कहते हैं मैंने जवाब क्या दिया, मैंने अर्ज़ की कि मैं अजमी हूँ और फुसहाए बगदाद के सामने कैसे बोलूँ कि मैं बेसिकली आपका ताल्लुक़ ईरान के शहर गिलान से था, फिर आप बगदाद में पढ़ने के लिए चले गए। तो कहते हैं ये बगदाद के बड़े बड़े अरबी पढ़े हुए लोग, मैं इनके सामने क्या बयान करूँगा, मैं तो अजमी हूँ, अजम का रहने वाला हूँ। फिर सरकार अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुँह खोलो। कहते हैं मैंने अपना मुँह खोला तो सरकार अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक मुँह से चश्मे रहमत की झाग, वो लुआबे दहन मुबारक, वो थूक मुबारक जिससे इमाम हसन हुसैन को घुट्टी अता फरमाई थी, सरकार सल्लल्लाहु ने 7 कतरे मेरे मुंह में डाले। जब 7 कतरे मेरे मुंह में डाले तो कहते हैं मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी
और ज़ोहर के बाद मैं बैठ गया बयान करने के लिए। ये पहला बयान हो रहा है, इससे पहले कभी बयान किया नहीं था। आपने जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फ़ौरन बयान शुरू कर दिया। कहते हैं जब मैंने बयान शुरू किया तो मैं हैरान रह गया, इतना बड़ा मखलूक का जम्मे गफ़ीर पहले बयान में उमड़ आया कि मैंने देखा तो मेरी आंखें चकरा के रह गई। इतने लोग आ गए पहला बयान सुनने के लिए। ये आजकल की महफिल नहीं थी कि हज़ारों रुपयों के फ्लैक्स बनवाए जाएं, बंदे बंदे को जाके दावत दी जाए फिर लोग आएँ। नहीं, कहते हैं नमाज से पहले हुजूर का हुक्म हुआ और मैंने नमाज के बाद बयान करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बयान करते करते थोड़ी सी जब कभी तारी हुई तो फिर मैंने देखा कि मेरे सामने मौला अली खड़े हुए हैं और मौला अली ने पूछा, ऐ मेरे बेटे क्या हुआ, बयान क्यों नहीं करता? कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई है, यानी इतने लोग आ गए हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई है। तो कहते हैं मौला अली पाक ने फरमाया मुझसे कि अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो मौला अली पाक ने अपना लुआब दहन मुबारक 6 मरतबा मेरे मुँह में डाला। कितनी मरतबा जी? और सरकार इस्लाम ने कितनी मरतबा डाला था? 7 मरतबा। कहते हैं जब उन्होंने 6 मरतबा डाला फिर उन्होंने बस किया तो मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और मैंने कहा कि आप 7 बार मुकम्मल क्यों नहीं करते? इस पर मौला अली का जुमला सुनना आपका दिल खुशी से महक उठेगा। मौला अली ने क्या फरमाया, कहने लगे क़ाला अदबा मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली कहने लगे मैंने 7 दफ़ा इसलिए नहीं गिराया क्योंकि 7 दफ़ा सरकार गिरा के गए हैं, मैंने उनका अदब भी तो करना है ना, मैंने अपने नबी का अदब भी तो करना है। ये सहाबा का जहाँ से जो है वो अदब रसूल देखें कि ज़िंदगी में जो अदब किया वो तो किया। ज़ाहिरी आंखें बंद कर लेने के बाद किसी को अगर फैज़ भी अता करना है तो सहाबा इकराम फैज़ अता करते वक्त भी ये ख्याल रखते हैं अगर अल्लाह के नबी इसे 100% देकर गए हैं तो मैंने 100 नहीं देना, मैंने 90 या 80% देना है। सरकार के बराबर फैज़ सरकार जितना देकर गए मैंने उतना नहीं देना कि मैंने अपने नबी का क़यामत तक अदब करके दिखाना है। ये सहाबा का अदब भी पता चलता है। और फिर ये वो पहला खिताब था जो गौसे पाक ने फरमाया। बयान से पहले सरकार अलैहिस्सलाम आए और आपने इजाज़त किस तरह बयान की दी, अपना लुआब दहन मुबारक अता फरमा के उनकी ज़ुबान में चाशनी अता फरमा दी। और फिर जब बयान करते करते दरमियान में रुक गए तो मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। आज गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं गौसे पाक मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ गौसे पाक ऐसे मुश्किल कुशाई कर सकते हैं कि जब वो बयान करते करते फंस गए तो मौला अली मुश्किल कुशा आ गए थे। जब गौसे पाक की मदद मौला अली मुश्किल कुशा कर सकते हैं तो गौसे पाक हमारे जैसों की मदद क्यों नहीं कर सकते? तो ये है एक अलग मौजू जो है वो बन जाएगा जो है मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के हवाले से इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला जो बयान किया, ये तफ़सीर रूहुल मानी हवाला याद रख लें कि नबी पाक अलैहि सल्लम के हुक्म पर और आपकी ज़ियारत होने के बाद फिर आपने पहला बयान जो है वो शुरू किया। और जब पहला बयान हो गया उसके बाद क्या होता था, 70,000 लोग भी अगर आ जाते, कितने जी? 70,000 बग़ैर स्पीकर के, बग़ैर साउंड सिस्टम के आप जब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते तो जैसे पहले बंदे को आवाज़ आती थी ऐसे ही आखिरी बंदे को भी आवाज़ आती थी। और फिर ये नहीं, आज हम महफिलों में जाते हैं ना तो जो बंदे थोड़े से डब्बे के करीब बैठे होते हैं ना उनके कानों में जो है वो काफ़ी शोर होता है, वो बेचारे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जो दूर होते हैं उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती, उन्हें आवाज़ पूरी सी जा रही होती है ज़रूरत के मुताबिक, और जो करीब बैठे हैं वो बेचारे कान ऐसे मलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि करीब जाएं तो आवाज़ ज़्यादा है, दूर जाएं तो आवाज़ थोड़ी है। लेकिन गौसे पाक जब बयान फरमाते तो पहली सब वाले बंदे ये नहीं कहते थे कि आवाज़ इतनी ज़्यादा है हमें तो कानों में उंगलियां डालनी पड़ गई, ऐसा नहीं होता था। आपकी करामत थी ये कि जब भी बयान फरमाते चाहे हज़ारों का मजमा है, जैसे आखिरी बंदे को बड़ी मीठी और नरम आवाज़ जा रही होती थी ऐसे ही पहले बंदे को भी लुत्फ़ आ रहा होता था। ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान की जो है वो कैफियत मैंने आपके सामने बयान की है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी एक दो
करामत जो हमारे मुआशरे में बड़ी मारूफ़ है उसका ज़िक्र करके फिर आखिर में जिहाद के हवाले से आपका नज़रिया पेश करके मैं गुफ्तगू का अख्तिताम करूँगा। ये एक हमारे मुआशरे में बड़ी मशहूर व मारूफ़ बात है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बंदा जो है वो फौत हो गया और उसके घर वालों ने आकर कहा कि हमारा जवान बच्चा जो है वो फौत हो गया है। तो गौस पाक ने हवा में देखा और वहाँ पे फरिश्ते को देखा कि वो पोटली लेके जा रहा है, पंजाबी चाखा दे गंढड़ी लैके जाता है प्या, जिसके अंदर जाने हैं, रूह कब्ज़ की हुई है और वो लेके जा रहा है। तो गौस पाक ने उससे वो छीनी और हवा के अंदर लहरा दी और सारे बंदे ज़िंदा हो गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 628 और 29 के ऊपर लिखते हैं, ये कोई गौस पाक की करामत नहीं, ये झूठ है। गौस पाक से ऐसा कोई वाक़या मंसूब कर देना जिससे फरिश्ते की तौहीन हो जाए, ये सीधा सीधा कुफर है। ये गौस पाक की करामत नहीं है। मैं कोड़ों नहीं आख्या भाई जी, मैं आला हज़रत का हवाला दिता है जिन्होंने नाम वाला जैसे सुननी है। फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29 के अंदर आला हज़रत फरमाते हैं ये कोई करामत नहीं है। और फिर आला हज़रत वो करामत जो अभी मैंने शुरू में अशार की शक्ल में मैंने आपके सामने पढ़ी है कि जब एक माई का बच्चा जो है वो बारात समेत डूब गया तो 12 साल के बाद आपकी दुआ की बरकत से वो निकल आया। इस करामत का तज़किरा करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपकी शान है। कहते हैं अगर किसी किताब में ज़ाहिरी आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी आप इस करामत को मान लें, इस वजह से कि करामत होती ही वो है जो अकल कहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वली कहता है ला मैं करके वहाँ चढ़िया, फिर यही तो करामत होती है ना। देखें कुरान पाक में है क्या है, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मलका बिल्कीस का तख्त कौन लेकर आएगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बदबख्त जिन बोला, खबीस जिन बोला था, वो खबीस काफिर था, लेकिन आपकी ताकत इतनी थी कि काफिर जिन भी आपकी बात मान जाया करते जब आप कोई हुक्म करते। तो उसने कहा कि मैं ले आऊँगा, कब तक जी, कहते हैं जब तक ये मजलिस बर्खास्त होगी, पिछले टाइम तक। फिर एक बंदा उठा, कौन उठा जी, बंदा उठा, वो अल्लाह का नबी नहीं था, वली था, अल्लाह का वली था, नबी नहीं था। तवज्जो कीजिएगा, उसने क्या कहा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। वो उठा जिसके पास किताब का इल्म था, ज़बूर का वो आलिम था, और कुछ इल्म था ज़बूर का, सारा इल्म नहीं था, कुछ इल्म था। वो उठा और उसने उठ के कहा मैं आपकी आँख झपकने से पहले यहाँ पे ले आऊँगा। उधर जिन की ताकत क्या है कि मैं पिछले टाइम तक लेके आऊँगा। अब ये वली बोलता है तो कहता है कि आपकी आंख झपकने से पहले ले आऊँगा, ये नहीं कहा अपनी आंख। और अपनी आंख तो बंदा 2 मिनट लेट भी कर लेना ना, उन्हें क्या तो आड़ी आँख का तरफुक, जब आप आंख झपकेंगे उससे पहले यहाँ पे तख्त पड़ा हुआ होगा और फिर वो ले आया। अब जरा तवज्जो करना, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था, आपका बेटा नहीं लगता था, आपका बेटा नहीं लगता था। तवज्जो करें जरा मेरे साथ चलें, आपको लुत्फ़ आएगा इस नुक्ते का। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती जो आंख झपकने से पहले तख्त ले आया, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं लगता था, बस आपका उम्मती था, एक वली था, आपका उम्मती था, आपका बेटा नहीं था। और फिर उसके पास इल्म कितना था ज़बूर का, इंदहु इल्मुम मिनल किताबी, अल्लाह फरमाता है कुछ इल्म था उसके पास, पूरी ज़बूर का आलिम नहीं था, कुछ इल्म था उसके पास। अब ज़रा तवज्जो करना, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, आपका बेटा भी ना लगता हो, रिश्तेदार भी ना लगता हो, और ज़बूर का कुछ इल्म रखता हो, उसकी शान ये है, कुरान गवाह है कि वो आँख झपकने से पहले तख्त ला सकता है। तो हुजूर गौसे पाक जिन्होंने कुरान का इल्म हासिल करने में 32 साल गुजारे थे, और जो हैं भी सरकार अलैहिस्सलाम के बेटे लगते हैं, आपकी औलाद में से हैं, नवासे लगते हैं सरकार अलैहिस्सलाम के, वो मुसलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं लगता था। गौसे पाक सरकार अलैहिस्सलाम के नवासे भी लगते हैं, और कुरान का इल्म भी 32 साल हासिल किया है। और फिर शान क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर कहते हैं पीछे से माम दे अल्लाहु अकबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती इतनी शान रखता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम के नवासे की शान का आलम क्या होगा।
फिर गौसे पाक क्यों नहीं जो है वो आपकी दुआ से क्यों कश्ती नहीं ज़िंदा हो सकती, क्यों नहीं दोबारा वो कश्ती सारी जो है वो सही सलामत वापस आ सकती। इस करामत को आला हज़रत ने माना है और बड़ी दलील के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में आला हज़रत ने कहा इस करामत का जिक्र करना चाहिए। लेकिन जो पहले मैंने कहा कि हवा में फ़रिश्ता था और उससे वो पोटली छीन ली, ये आला हज़रत कहते हैं ये कुफर है, इसमें फ़रिश्ते की तौहीन बन जाती है, लिहाजा ये गौसे पाक की करामत नहीं है। बोले गौसे पाक की करामत नहीं है। अच्छा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात की तरफ आप चलते हैं कि 2-3 बातें करके गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। चूँकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो जिहाद की ज़रूरत है, तो ये गौसे पाक की किताब मेरे पास गुनियतुत तालिबीन मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसके अंदर गौसे पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक लिखी। आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं जब तुम ऐसी बात देखो जिसे तब्दील करने की तुम्हारे अंदर ताकत ना हो तो फिर सब्र करो जब तक अल्लाह ताला उसे बदल ना दे, क्योंकि अल्लाह ही इसे तब्दील करवा सकता है। और सरकार इस्लाम ने फरमाया जब ताकत है तो फिर क्या हुक्म है, अगर बुराई को देखो तो हाथ से रोको। किससे रोको जी? हाथ से। और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से नहीं रोकते तो कम अज़ कम दिल में बुरा जानो। और यहाँ पर सहाबा किराम का एक कौल गौसे पाक ने नकल फरमाया। गौसे पाक ने लिखा कि सहाबा किराम क्या करते थे, वो कहते थे कि अगर कोई ऐसा काम देखें जिसे आप रोकने की ताकत नहीं रखते, ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते, ज़ुबान से भी पता है इस बंदे ने गाल करनी है, गाल पे आ जाना, ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते, तो फिर क्या करो, 3 दफ़ा कहो ए अल्लाह बेशक ये काम बहुत बुरा है। अल्लाह से कह लें। उस बंदे को लगता है कि ये नहीं मेरी बात मानेगा, अल्लाह से कह लें ए अल्लाह बेशक ये काम बहुत बुरा है, ए अल्लाह बिलाशुबा ये काम बहुत बुरा है। अगर कोई बंदा 3 दफ़ा अल्लाह को भी कह दे या अल्लाह गलत पे करता है, ए बंदा ज़्यादती कर रहा है या अल्लाह गलत पे करता है, अल्लाह अकबर। साहबा फरमाते हैं अल्लाह ताला इस काम से भी उसे अल्लाह ताला नेकी का हुक्म देने का सवाब अता फरमा देता है। तो इसके अलावा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी तरबियत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोगों ने जो है वो बैतुल मक़दिस को फ़तह किया। आज अगले दिन मैं एक जगह ख़त्म पे था तो वहाँ पे बंदे ने दुआ पता क्या मांगी, उसने कहा या अल्लाह फ़लस्तीन की कोई गैबी मदद फरमा। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा गैबी मदद फरमा, फिर कहने लगा गैबी मदद फरमा। मैंने कहा दिल में, उसे तो नहीं था मैं कह सकता, बंदा थोड़ा सा अनजान था, मैंने कहा कि हम यही दुआ मांगते हैं कि गैबी मदद फरमा, ये नहीं दुआ मांगते या अल्लाह साढ़े हुक्मरानां नूं गैरत अता फरमा। ऐ ते गैबी मदद नहीं ना होनी जो मुसलमान उठ के खड़े हो जान, ऐ गैबी मदद तो नहीं होनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चले मैंने नाम लिया तो वाक़या छोटा सा ज़हन में आ गया। आपका सिपाही एक दिन कहता है कि ऐ सुल्तान हमारे शहर में एक नया ख़तीब आया है और लोग कहते हैं बड़ा कमाल का बयान करता है, चलें एक जुमा उसके पास पढ़ने। सुल्तान ने कहा चलो चलते हैं, लेकिन बेस बदल के चलते हैं। सुल्तान ने नीचे जंगी लिबास पहना और ऊपर सादा सा आम लिबास पहना और आम सा बंदा बन के चला गया। ख़तीब ने जब जुमा पढ़ाया तो बाद में, अभी उस वक़्त बैतुल मक़दिस फ़तह नहीं था हुआ, बाद में सुल्तान ने फ़तह किया। तो सुल्तान ने जुमे के बाद कहा कि आपने बयान बड़ा अच्छा किया है, मुझे एक बात बताएं कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसे हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो उसने कहा बस दुआ कराया करो, अल्लाह को गैबी मदद भेज छड़े। उसने कहा सिर्फ गैबी मदद ही, कोई हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, हथियार हमारा क्या काम है हथियार उठाना, ये बस अल्लाह से दुआ मांगे गैबी मदद आ जाएगी। जो रब काबे की दफ़ा एक ही गल लभी ना सानू कि जेड़ा रब काबे वारी भेज सकता है वो हुण क्यों नहीं भेजदा। तो बई वो रब बदर वारी फरिश्ते भेजे ने, रब ने उदों ਉਹ अबाबीला नहीं भेजियां, रब ने आख्या भला तुसी जाओ ना, तो फिर मैं फरिश्ते भी घल्लां दा। पहले मुसलमान गए फिर रब ने फरिश्ते भी भेज दिए। भाई रब ताला की एक ही बात मिली हुई है सबको कि उसने अबाबील भेजे थे अल्लाह ताला से। अब वो बंदा क्या कहने लगा, उसने कहा जी उस रब ने अबाबील भेज के काबा जो बचा लिया था, तो हमें हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है, बस दुआ मांगें मस्जिद अक्सा को अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को अता फरमा दे। सुल्तान ने उसी वक़्त अपना जो है वो लिबास ऊपर वाला उतारा तो नीचे से जंगी लिबास निकला, तो पता चल गया कि ये तो सुल्तान है। अब उसने कहा कि अल्लाह के घर में खड़े हो, सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैंने तुम्हें मस्जिद से बाहर निकलते ही कत्ल कर देना है। अब एक सुल्तान का रोब था, पहले तो हम बंदा बना हुआ था, अब सुल्तान के लहजे में बोला, सुल्तान बन के बोला। उसने फ़ौरन कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं यहूदी हूँ
और मुझे इस मकसद के लिए भेजा गया है कि मैं मुसलमानों को जिहाद से रोकूं। है यहूदी और मुसलमानों की मस्जिद में इमामत करवा रहा है, तो सुल्तान ने उसी वक़्त उसका सर मस्जिद से बाहर निकाल के तन से जुदा करके ज़माने को बता दिया, जब तक ऐसे लोग मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं जो कहेंगे जिहाद की ज़रूरत नहीं, दुआ से सारा कुछ हो जाएगा, तब तक मुसलमान मस्जिद अक्सा फतह नहीं कर सकते। और फिर सुल्तान ने ऐसे पता नहीं कितने खतीबों को मारा होगा, फिर अल्लाह ताला ने उसके हाथ पे मस्जिद अक्सा को फतह अता फरमाई थी। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जिनकी तरबियत हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई है। आखिरी सिर्फ एक जो है वो लाइन मैं सुना के गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। गौसे पाक ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है, अल्लाह ने अपने नबी हज़रत योशा बिन नून आपको वही की कि मैंने ये जो कौम है इसमें से 1 लाख बंदे को तबाह कर देना है, अजाब दे देना है। और अल्लाह ने उनकी गिनती क्या बताई? फरमाया 40,000 नेक बंदे होंगे जिनको अजाब देना है, और 60,000 बुरे हैं जिनको अजाब देना है। तो अल्लाह के नबी हज़रत योशा बिन नून कहने लगे कि अल्लाह, बुरे लोग तो अपने गुनाहों की सज़ा पाएंगे, ये जो नेक हैं इनको क्यों तू हलाक करेगा? साथ जो 40,000 नेक हैं ये क्यों रगड़े जाएंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो मेरी नाराज़गी पर नाराज़ नहीं हुए और बुरों के साथ खाने पीने में साथ शामिल रहे। इन्हें पता था कि ये रब को नाराज़ करने वाले हैं, ये 40,000 को पता था 60,000 बंदा रब का नाफरमान है, लेकिन इन्होंने उनके साथ ताल्लुक़ बनाए रखा, उनके साथ अलहदगी इख्तियार नहीं की। चलो उन्हें मार नहीं सकते थे, हाथ से नहीं थे रोक सकते, ज़ुबान से रोक लेते, ज़ुबान से नहीं रोक सकते थे, दिल में तो बुरा जानते, इन्होंने भाई बनाए रखा। आज इस फरमान की, गौसे पाक के इस नज़रिए की आज के हुक्मरानों को इसका सुनकर अमल करने की ज़रूरत है कि आज अगर मुसलमान जिहाद से पीछे हटे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बकौल फिर वो कभी भी फतह नहीं पा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुसलमानों को वही खोया हुआ अरूज दोबारा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।